तो एक दृष्टि से सबसे पहली प्रायोरिटी पानी की दृष्टि से देवास योजना को। दूसरा हमने कोशिश की कि जैसे यहाँ किया जाए वैसे ही जैसलमेर हमारा भरा रहे तो टूरिस्ट के लिए एक आकर्षण का केंद्र बन सकता है और इसको डेवलप किया जाए। उसके लिए हमने सर्वे कराया था। वहीं का ग्रेविटी से पानी आता है, जाखम के नीचे जो नांगिया डैम बना हुआ है उसमें उसका ग्रेविटी से पानी आता है और नांगिया डैम सिंचाई के काम आता है। उसका उपयोग नीचे से नहरें हैं वो नांगिया डैम से निकली, लेकिन जाखम का जो लेवल है पानी का वो लेवल हमारे जैसलमेर के लेवल से थोड़ा ऊपर है। प्रारंभ में भी एक प्रपोजल आया था कि सर्वे भी हुई थी कि टनल के माध्यम से थोड़ी सी टनल है वो फॉरेस्ट में होके जाएगी ताकि ग्रेविटी से पानी वो सीधा का सीधा जैसलमेर में आ सकता है। तो जो हमारा पानी सरप्लस पानी गुजरात जो जा रहा उस गुजरात के पानी को भी जो हमारा उनके साथ जो समझौता था उसके आधार पर हम उस पानी का उपयोग कर सकते हैं और माही पहाड़ियों को हरा भरा करने के लिए और जंगली जानवरों को फ्रीली इसमें अगर अपन स्थापित कर सकते हैं और उनकी सेंचुरी टाइप बना सकते हैं तो उदयपुर का टूरिस्ट का एक आकर्षण का केंद्र। उसका एक छोटा पार्ट हमने शुरू किया था हमारी सरकार के समय में और वो सज्जनगढ़ पे किया। सज्जनगढ़ पे हमने कुछ क्लोजर बनाए थे और बायोलॉजिकल पार्क का काम किया, उसका पैसा भी किया, लेकिन वो इतनी मंतर वृत्ति से चल रहा है कि जो प्रोजेक्ट कभी का ही पूरा हो जाना चाहिए था वो प्रोजेक्ट आज तक भी पूरा नहीं हो पाया और उसमें जो जंगली जानवरों को फ्रीली छोड़ना था कुछ क्लोजर जरूर बन गए लेकिन अभी तक भी उसमें कोई सहायता नहीं हुई। तो मैं सोचता हूँ वो एक पॉइंट का विकास उसमें मैं सोचता हूँ कि उदयपुर को हमने चारों तरफ से 4 लेन से जोड़ने का प्रयास किया। जब मैं PWD मिनिस्टर 6 महीने तक तब मैंने इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया था और खंडूरी जी उस समय केंद्र में मंत्री थे तो उनके संपर्क से भी हमको जो जयपुर वाली जो 4 लेन है मंगलवार होकर के वो हमको मिली, पिटवाला वाली जो 4 लेन है वो हमको मिली और अहमदाबाद वाली 4 लेन हमको मिली। एक 4 लेन जो हम चाहते हुए भी एक लंबे समय तक वो नाथद्वारा से होकर के और हमको आगे तक जोड़ना है। उसमें हमने इतना तो जरूर हमारे टाइम पर में किया था कि जो किशनगढ़ छूट गई थी 6 लेन उसको ब्यावर तक का प्रपोजल उस समय बन गया जो अब लगभग पूरा हो गया और अब यहाँ से उदयपुर से CP जोशी के आने के बाद उन्होंने इसमें एक तरह से इस क्षेत्र का सहयोग किया और उन्होंने ये जो गोमती चौराहे तक है वहाँ तक 4 लेन का काम शुरू कर दिया। अब केवल गोमती चौराहे से लेकर के ब्यावर तक का जो टुकड़ा है वो अगर जुड़ता है तो मैं सोचता हूँ उदयपुर चारों तरफ से 4 लेन की ओर से जुड़ सकता है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि जो एयरपोर्ट का जो विकास हुआ वो विकास की प्रक्रिया तो लंबे समय से चल रही थी लेकिन उसमें एक समस्या आकर के अटक गई भाई कि ज़मीन की एक्विजिशन का पैसा केंद्र देने को तैयार नहीं था। उन्होंने शर्त लगाई कि अगर मुफ्त में ज़मीन राजस्थान सरकार उपलब्ध करा दे तो हम 100 करोड़ रुपया जो इस डेवलपमेंट के लिए लगा सकते हैं लगाएंगे। ये भाई लगभग 6 महीने तक इधर से इधर आती जाती रही, सरकार की तरफ से पैसा नहीं मिला तो हमने अपनी यहाँ दोनों एजेंसी से संपर्क किया और शेखर अग्रवाल उस समय यहाँ कलेक्टर था उसका मेन रोल था। उस आदमी ने पूरी चिंता की और UIT से 2 करोड़ रुपया और 2 करोड़ रुपया हमने नगर पालिका से निकाला। एक्विजिशन का जितना पैसा हो दोनों संस्थाओं से हमने दे करके ज़मीन एक्वायर करके हमने उपलब्ध करा दी। इसके कारण से 100 करोड़ रुपया लग करके सारा का सारा एयरपोर्ट का जो है अपना विकास उस समय उसका हो सका। इसी तरह आपने देखा होगा BSF की एक टुकड़ी हमारी यहाँ आई है उस समय आई। इस BSF की टुकड़ी के लिए उनकी शर्त ये थी कि ज़मीन आप उपलब्ध कराएंगे, बाकी सारा का सारा खर्चा हम करेंगे। तो पहले तो हमने ये जहाँ पुलिस हेडक्वार्टर जो बनाए हैं अपने संजय गार्डन के पास वाला, पहले उनको ये ज़मीन दिखाई लेकिन ये उबड़ खाबड़ होने से उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया। फिर हमने लखावी वाली रोड के पास वहाँ उनको दिखाया, वो उन्होंने पसंद किया और लगभग 1100 लोगों का यहाँ रहना और उसका सारा डेवलपमेंट उसके कारण से उससे हुआ जो अभी चल ही रहा है। एक तरह से पूर्ण नहीं हुआ अभी तक लेकिन वो भी हमारे लिए एक उपलब्धि मान सकते। हमने IIT के लिए प्रयास किया उदयपुर ने बहुत लंबे समय तक आंदोलन किया लेकिन हमें मिल नहीं पाया। उस समय IIT जोधपुर न जाकर के कोटा जाने की स्थिति में हमारी सरकार के टाइम पे बना था, हमको अपना हक नहीं मिला। लेकिन यहाँ की जनता और यहाँ के सारे
प्रबुद्ध लोग बराबर इस बात पे लगे रहे कि उदयपुर को IIT मिलना चाहिए। फिर IIT तो हमको नहीं मिली, लेकिन हमको संतुष्ट करने के लिए IIM मिली और उसमें ही हमको एक तरह से अपने आप में संतोष करना। तो ये भी हमारी उसी समय की जो प्रक्रिया हमने शुरू की थी, वो प्रक्रिया हमारी चल रही है। मैं सोचता हूँ कि उदयपुर में रेलवे की दृष्टि से मेरे उसी कालखंड में वैसे तो ये स्वीकृति तो गिरजा जी जब यहाँ MP थी तब उन्होंने पत्थर रखने का प्रयास तो किया था, लेकिन बजट की कोई सैंक्शन नहीं होने के कारण से वो पत्थर के रूप में ही रह गया। लेकिन बाद में जब गवर्नमेंट लालू जी बने उसके बाद बना तो उसकी सैंक्शन हुई और हमारा ये प्रोग्राम जो है वो रेलवे जो है ये हमारा आगे बढ़ा है ना। उसी समय स्वीकृति तो हमारी अहमदाबाद की भी हो गई, लेकिन आज भी अहमदाबाद को हमारा जितना पैसा मिलना चाहिए बजट वो नहीं मिलने के कारण से अहमदाबाद हमारा है ना ब्रॉडगेज से नहीं जुड़ता है। अगर अहमदाबाद ब्रॉडगेज से जुड़ जाता है तो हम पूरे दक्षिण भारत से जुड़ जाते हैं, तो हमारे विकास में और 4 चांद लग जाते, जिसमें अभी भी हमको चल तो रहा है, स्वीकृत भी है, लेकिन जिस ढंग से उसका डेवलपमेंट होना चाहिए वो उसके बारे में नहीं हो सकता। मैं सोचता हूँ कि यहाँ वैसे बाकी छोटे मोटे कामों की दृष्टि से तो जो कुछ भी किया जाए, पर यह उल्लेखनीय काम। अब एक काम जिसको हमने बार बार घोषणा भी की और बार बार प्रयत्नशील है, वो है हमारी आयड नदी को भी हम एक टूरिस्ट की दृष्टि से अच्छा बना सकें। लेकिन इसको पीछे पेंडिंग इसलिए रखा था कि जब तक झील में पानी की पर्याप्तता का अपने को पूरा विश्वास नहीं हो जाए, तब तक आयड नदी को डेवलप करने के बाद भी ये डेवलप नहीं हो सकती। लेकिन अब ये स्थिति आई है कि अब हमारी झीलें लगभग भरी रहती है और आकोदरा बन जाने के बाद मेरे हिसाब से 80-90% झीलें भरी रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। और जब ये भरी रहेगी तो इस पूरी चैनल में हम जगह जगह जहाँ पुल बने हुए हैं वहाँ अगर गेट उतार देंगे तो बारिश के बाद उन गेट को अगर हम डाल देंगे तो 4 फीट पानी इस पूरी की पूरी चैनल में एक लेवल तक भरा रहेगा। तो ये पानी का भरा रहने के कारण से और भी इसकी साइडें डेवलप करके हम टूरिस्ट की दृष्टि से अच्छा बनाने का प्रोजेक्ट हमने DPR बनाने के लिए भी कई बार का, इसके जितना भी कब्जे थे उनके बारे में कई बार में सर्वे हुआ, लेकिन वो जिस मूर्त रूप में लेना चाहिए वो मूर्त रूप में नहीं आ सकता। मैं सोचता हूँ कि इसके लिए पहला था कि गंदा पानी जो है बस्तियों का वो झील में नहीं, इसमें नदी में नहीं जाए। तो साइड पर आधा रास्ता पर UIT जो है वो नाला बनाएगी और आधे पर नगर पालिका बनाएगी। दोनों ने अपनी स्वीकृति दी, पैसा भी अपने बजट में रखा, लेकिन इसमें कोई बहुत ज़्यादा अपन इसमें आगे नहीं बढ़ पाए। उसका कारण ये भी है कि चूँकि अभी तक इस झील में पानी की पर्याप्तता और इस नदी में पानी की आवक जो एक विश्वास होना चाहिए वो अभी तक नहीं हुआ। पर मेरा हिसाब है कि आकोदरा बनने के बाद और पानी की कैपेसिटी बढ़ने के बाद एक ये जो नया डेवलपमेंट जो उदयपुर के लिए है वो इसको बनाया जा सकता है। ये डेवलपमेंट की